कभी कभी ऐसा लगा कि लोग ऐसा कहते हो कि एक लड़की आईआईटी नहीं कर सकती या इंजीनियरिंग नहीं कर सकती। ऐसा आपको देखकर बाकी जो और लड़कियां हैं गांव की, क्या उन्होंने भी मन बनाया कि वो आईआईटी की तैयारी कर सकती है? हाँ सर, मेरे गांव से पहले इतना क्रेज़ नहीं था। हमारे गांव में कोई किसी को नहीं पता था जेईई कुछ होता भी है क्या। हाँ। लेकिन आने इन 2-3 सालों में बहुत बच्चों ने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। टेस्ट का क्या रोल रहा है कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं, या टेस्ट का कोई फ़ायदा होता भी है या फिर वो उसका बहुत फ़ायदा होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच है एक ऐसी शख्स जो राजस्थान के नागौर जिले के सांजू गांव से बिलोंग करती है, यानी अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हमारे बीच अपने गांव की पहली महिला यानी पहली लड़की इंजीनियर होने वाली है। तो भाई हम स्वागत करते हैं सबसे पहले शिवानी का। तो हेलो शिवानी, कैसे हो बेटा आप? बढ़िया हूँ सर मैं। शिवानी, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अभी यहाँ पे आके। अब थोड़ा बच्चों को ना अपना परिचय दो एक बार। मेरा नाम शिवानी है। मैंने पीडब्ल्यू का प्रयास 1.0 ले रखा था और मैंने घर से ही प्रिपरेशन की थी। उसके साथ ही मैंने पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनसे भी मतलब कि वो भी ख़रीदे थे, जिससे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं मैं, जो टीचर्स क्लास में पढ़ाए वो ट्राई कर सकूं, अपना बेस्ट दे सकूं। मैंने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल ले रखे थे, वहीं से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मेरा पहला काम यही होता था कि जैसे आज सर ने जो टॉपिक करवाया है या मतलब कि क्लास में कोई टॉपिक हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्लास ख़त्म होते ही जो ब्रेक मिलता है उसमें आज सर ने क्या पढ़ाया वो समराइज़ करती थी बैठ के कि मैंने आज ये चीज़ पढ़ी है। उसके बाद में जैसे ही सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद में मैं आधा 1 घंटा जो मेरा ब्रेक टाइम होता था रेस्ट करके फिर मैं वापस बैठती थी। उसके बाद जो सर ने आज क्लास में पढ़ाया मैं वापस पढ़ती थी और वो पढ़ के फिर मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखती थी कि मॉड्यूल्स है मेरे पास, तो मैं उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है कि मैंने आज सर ने ये टॉपिक करवाया है, इसके कौन-कौन से क्वेश्चंस है इस टाइप के, मैं उसी दिन ट्राई कर लेती थी। अच्छा, तो कभी बैकलॉग आपका बना या बैकलॉग कभी बना तो उसको ओवरकम कैसे किया सो बेटा आपने? मैंने मतलब बहुत कम चांस होते थे कि मैंने बैकलॉग बनने दिया हो। मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरे ना ही बने, और जब मेरा बन जाता था तब मैं ऐसे करती थी कि जैसे कि आज मेरे पास बैकलॉग है किसी चैप्टर का या किसी टॉपिक का बैकलॉग रह गया कि मैं कोई कारण हो गया मैं क्लास नहीं ले पाई, तो मैं सबसे पहले बैकलॉग ही क्लियर करने पे ध्यान देती थी कि अच्छा आगे की अच्छा। क्लास में अटेंड ना करूं, पहले मैं जो क्लास छुट्टी है मेरी हाँ। मैं वो अटेम्प्ट करूं। अटेंड करने के बाद वो देखूं कि वो मैंने क्या आज छोड़ा है, या मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं पूछूं वापस सर से कमेंट में कि ये सर ऐसे हो गया था, मेरे नहीं समझ में आया आगे की क्लास में भी। तो मैं और मोस्ट ऑफ थिंग मैं लाइव क्लास अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा, करने लाइव लगा। में थोड़ा ज़्यादा हाँ, भरोसा रहता कि था। मतलब लाइव में हम टीचर को बता सकते हैं हमारी प्रॉब्लम कि सर हाँ। इस टॉपिक में ऐसे मेरे हो गया था कोई अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसे बता देती थी। और मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया था कि सबसे पहले मेरे बैकलॉग का बहुत कम चांस बनने दिया। मेरा प्लस पॉइंट यही रहा था कि मेरा बैकलॉग बहुत कम बनता अच्छा, था। जैसे डीपीपी हुआ करती है लेक्चर के बाद में, तो डीपीपी का क्या रोल है और डीपीपी ने किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत करने में हाँ हेल्प सर, करी है? डीपीपी बहुत बढ़िया काम करती है। मैंने आपको बताया ना कि मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन देखती हूँ। सबसे पहले मैं डीपीपी ही अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि जो सर का काम सर ये बोलते थे कि आज जो तुमने पढ़ा है उसकी डीपीपी तुम्हें मिल चुकी है। हाँ। तो अब तुम लोग नोट्स पढ़ो, जो तुम्हें सर ने पढ़ाया है वो चीज़ देखो, उसके बाद में सबसे पहले डीपीपी अटेम्प्ट करो, क्योंकि डीपीपी में उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि क्लास में सर ने भी कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं उस हाँ टाइप हाँ। के, जिससे हमें ये फ़ायदा मिल गया कि जो हमें ढूंढने नहीं पड़े। अब क्वेश्चन हमें सर ने उसी टॉपिक के दे दिए सीधे के सीधे। तो मैं मतलब कि डीपीपी भी हाथों हाथ ही अटेम्प्ट कर देती थी, कि जैसे कि साथ साथ ही करती थी डीपीपी में। अच्छा बेटा, एक और चीज़ मुझे बताओ, जैसे कभी कभी आपने पहली बार पीडब्ल्यू का नाम सुना होगा और किसी ने आपको बताया होगा, हाँ तो आपको लगता था कि लाइव से या ऑनलाइन से भी सिलेक्शन हो सकता है? नहीं सर, मेरे को ऐसे मतलब कि विश्वास थोड़ा ऐसे हो गया कि इतना डेडिकेशन थोड़ा बन ना पाए, लेकिन बाद में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 1-2 दिन क्लासेस ली, तो मतलब फिर वो मोटिवेशन आ गया कि नहीं कर तो सकते हैं, मतलब कि अगर करना चाहे तो कर सकते हाँ। हैं, बहुत अच्छा है। और ऑनलाइन हम घर पे बैठ के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर क्लास में टीचर्स बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे और अच्छे से मतलब कि ऐसे लगता था कि नहीं बहुत अच्छा कर लेंगे, अगर डेडिकेशन यही अगर रहा हमारा। डेडिकेशन मेंटेन रखा तो। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रही तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म अच्छा, कर बहुत सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। हुँ। तो थोड़ा-सा अपना ना सफ़र बताओ कि जैसे कि टेस्ट का क्या रोल रहा है, कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं, या टेस्ट का कोई फ़ायदा होता भी है या फिर वो उसका बहुत फ़ायदा होता है?
कुछ उस तरीके से बताओ बेटा। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा या फिर हमने क्या ट्राई किया। इतने अगर हम टेस्ट नहीं देंगे, जैसे अभी एक वीक में एक संडे को टेस्ट होता है, हाँ। तो पूरे वीक में हमने जो पढ़ा वो हमें उस दिन टेस्ट में पता चल जाता है कि हमने ये चीज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन अब इसमें से हमें आता क्या क्या है। टेस्ट अच्छा। का ये मेन रीज़न होता है कि टेस्ट इसीलिए देना ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता नहीं लग पाता। फिर अगर हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लगा। हमें तो ऐसे लगता है, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये भी आ रहा है मुझको, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन टेस्ट देते हैं तो हम उसकी रियल वैल्यू पता चलती है कि हमें ये कितना आ रहा है, अच्छा, कौन सा अच्छा। क्वेश्चन हमें कहाँ गलत हुआ है। अभी जैसे कि मैंने कोई टॉपिक किया और अगले संडे वो टेस्ट में आ रहा है, तो वो मैंने 7 दिन पहले पढ़ा था, फिर मैंने उसका टेस्ट दिया। टेस्ट देते ही मेरे को ऐसे हो गया कि अच्छा इस टॉपिक में मेरे इस चैप्टर में मेरे इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब मैं जब रिजल्ट आएगा फिर वापस पेपर देखूंगी कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर मैं उसको समराइज़ करूंगी, वापस देखूंगी अच्छा मेरा ये टॉपिक वीक रह गया, तो फिर मैं उस पर काम करूंगी तो वो मेरा प्लस पॉइंट रहेगा। और तो मतलब आपने टेस्ट के जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते थे उनको वो मैं एनालाइज बड़े अच्छे से एनालाइज करा। बहुत अच्छे से करें। ठीक है, तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। केवल टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टेस्ट के साथ साथ आप उन क्वेश्चनों पर फोकस करते हो जो क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग में चले गए या आपसे नहीं हो पाए, ठीक है, तो उन क्वेश्चन पे आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे आगे जाके आपके परसेंटाइल उतने ही ज़्यादा सुधरते हैं। हाँ सही। अभी शिवानी, जब थोड़ा सा इस तरह से बताओ कि कभी कभी ऐसा लगा कि लोग ऐसा कहते हो कि एक लड़की आईआईटी नहीं कर सकती या इंजीनियरिंग नहीं कर सकती? अच्छा हाँ, मतलब ऐसे बहुत बार सुनने को मिलता है सर। जैसे कि मेरे जो पेरेंट्स होते हैं, मेरे पापा जी होते हैं, वो मेरे को ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने अब बेटी को सब्जेक्ट गलत दिलवा दी, आप ये जो तैयारी करवा रहे हैं ये लड़कियों के लिए बेहतर नहीं है, आपको नीट या फिर टीचर ऐसा कुछ करवाना चाहिए था, इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं होती। बट मतलब कि पापा जी ने बोला कि तेरी जो चॉइस है, हाँ। मतलब तो आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जो करना है आप वो करो। तो उन्होंने मेरी पसंद की सब्जेक्ट दिलवाई मुझे। मैंने कहा मुझे प्रिपरेशन करनी है पीडब्ल्यू से, तो उन्होंने मेरे को बैच दिलवाया कि अच्छा आप पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको बैच दिलवा देता हूँ। मतलब कि इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। मतलब कि वो लोग कुछ भी कहें उनकी बातों पे ध्यान ना देके, वो सिर्फ ये बोला है कि मेरे बच्चे जो चाहते हैं वो करें अपनी लाइफ में और सक्सेस। और अभी वो लोग क्या बोलते हैं? अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खुश हैं कि हाँ हमारी बच्ची ने कर लिया जो वो हम चाहते थे, और जो वो खुद चाहती थी वो उसको मिल रहा है। इस बात की और उनको बाकी बहुत वो खुशी लोग है। जो ये कहते थे कि आपकी लड़की से नहीं हो पाएगा, अब उनको कैसा लग रहा है? अब सब उनका पता नहीं, उनसे तो ऐसा मुलाकात नहीं होती मुलाकात नहीं होती इतनी। लेकिन शाबाशी मिलती है। अब सब पहले ऐसे कोई बोलता होगा नहीं होगा, लेकिन आज अब तो सब ऐसे ही बोलते हैं, हमें तो विश्वास था कि कर अब लेगी। कर लेगी। हाँ। तो वैसे ये बताओ शिवानी, आपको देखकर बाकी जो और लड़कियां हैं गांव की, क्या उन्होंने भी मन बनाया कि वो आईआईटी की तैयारी कर सकती हैं? हाँ सर, मेरे गांव से मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके बाद मैंने बहुत, मेरे जैसे छोटे भाई लोग हैं या बहनें हैं, सबको मतलब मैंने ऐसे बताया है उनको कि आईआईटी ऐसी होती है ऐसी होती है। सबका इंटरेस्ट आया है आईआईटी में। अभी मतलब कि 5 से 6 जने और ऐसे हैं जिनको मैंने बोला है कि आप ये ऐसे ऐसे मैथ्स लेके ऐसे आप तैयारी कर सकते हो, तो उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी मैथ्स स्ट्रीम इसलिए ली है कि वो भी आईआईटी करें। मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उनको मोटिवेट किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है। मेरे को किसी और ने बताया, मैंने उनको बताया, तो हाँ। आज वो किसी और को बताएंगे, तो ऐसे तो इस तरीके से गांव में जागरूकता गांव फैल रही है। जागरूकता फैल रही है। मतलब पहले इतना क्रेज नहीं था हमारे गांव में, कोई किसी को नहीं पता था जेई कुछ होता भी है क्या। हाँ। लेकिन आने इन 2-3 सालों में बहुत बच्चों ने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अच्छा, तो बेटा आप जो पीडब्ल्यू के किस बैच से पढ़े हुए हो? सर मैं पीडब्ल्यू के प्रयास 1.0 से पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, तो कैसे रहे आपके जो फैकल्टी थे, एकदम सपोर्टिव रहे, हाँ सर, मोटिवेट? बहुत सपोर्टिव थे। कभी मतलब हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ। ऐसे ऑफलाइन वाली ही फील आती थी हमें क्लास में भी, कि हम जैसे सर से कुछ पूछ रहे हैं, सर हमें डांट रहे हैं, समझा रहे हैं हाँ। कि पढ़ो और ये स्पेलिंग में ध्यान मत दो। हाँ। मतलब सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, सारे टीचर्स ही बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो पीडब्ल्यू का क्या रोल रहा बेटा आपकी जर्नी में? सर मेरी जर्नी में पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स
और के बाद में पीडब्ल्यू के ही कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा लगता था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आईआईटी नहीं कर सकते या उनके लिए कोई क्लास नहीं बनी। तो आपकी एक जर्नी रही होगी, जब आपने 10वीं पार करी होगी, तो 10वीं पास करने के बाद जब आप 11वीं में आए तो आपको कब पता चला एक्चुअल में कि पीडब्ल्यू जो है आईआईटी की तैयारी करवाता है, और कहाँ से आपने, किस क्लास से आप लोग जो है पीडब्ल्यू को फॉलो करना चालू कर दिया? सर मैंने पीडब्ल्यू को मतलब मैं मेरे जो 1-2 फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि पीडब्ल्यू ऐसे प्रिपरेशन करवाता है, तो 12th तक तो मैंने खुद से ही किया जो करना था मुझे। उसके बाद में जैसे ही 12th के बोर्ड्स ख़त्म हुए, बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद में मैंने ऐसे सुना, मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसे ऐसे बैच होता है हिंदी मीडियम के में, उसने बोला इंग्लिश मीडियम का ले ले। तो फिर मैंने बोला क्यों, हिंदी मीडियम से नहीं करवाते क्या प्रिपरेशन? तो उसने बोला नहीं, हिंदी मीडियम से भी करवाते हैं, अगर तुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी मीडियम का बैच भी ले सकती है। तो मेरे को उसके थ्रू पता चला कि अच्छा हम ऐसे प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, इसलिए फिर बाद में उसके बोलने पर 12 मई के समथिंग हमारा प्रयास 1.0 स्टार्ट हुआ था। तो जिस दिन स्टार्ट हुआ था उससे 2-3 दिन पहले ही उसने मेरे को बताया था कि ऐसे अभी ये बैच स्टार्ट भी होने वाला है और तुझे प्रिपरेशन स्टार्ट भी करनी है, तो तू यही बैच ले ले, ये इससे तेरी अच्छी हो जाएगी 1 साल पूरी प्रिपरेशन। ओके, तो प्रयास 1.0 की वजह से, मतलब उस बैच की वजह से, उन टीचर्स की वजह से, पीडब्ल्यू की वजह से अब तुम्हें लगता है कि हाँ, हिंदी मीडियम के जो बालक हैं वो भी आईआईटी कर सकते हैं। हाँ सर, जरूर बहुत कर बढ़िया सकते हैं। यार। तो अभी बाकी सब परिवारजन सब खुश हैं? हाँ सर, बहुत खुश हैं। अच्छा, तो अभी आपका जो इंस्पिरेशन है वो क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि अपने गांव के बच्चों की इंस्पिरेशन तो अब आप बन ही गए हो, तो आप बताओ बेटा, आपका इंस्पिरेशन कौन है? सर मेरे इंस्पिरेशन ऐसे तो कह सकते हैं कि मैंने सब कुछ अपने पेरेंट्स से ही सीखा है, लेकिन पेरेंट्स के बाद अगर बात करें तो मैं पीडब्ल्यू के लिए कह सकती हूँ कि मतलब कि पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं, जस्ट लाइक सर मेरे अमित सर फेवरेट रहे हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, वो मेरे मतलब कि इंस्पिरेशन है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब वो ऐसे सब कुछ वो जब पढ़ाते हैं, जब वो क्लास में हमें समझाते हैं, वो सब कुछ सीखने को मिलता है हमें क्लास में, तो वो मोस्ट ऑफ थिंग उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। चलो यार, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बेटा, आप यहाँ तक आए, और तो सबसे बड़ी बात, आप पहली लड़की हो अपने गांव की, ठीक है? आपने बहुत सारे लड़कियों को जो है वो प्रेरणा भी दी होगी, और इवन सिर्फ बात हिंदी मीडियम की लड़कियों की नहीं है, सारे हिंदी मीडियम के चाहे लड़के हों या लड़की हों, कई बार बच्चों को ये लग रहा होता था कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता। आज हमारे बीच शिवानी है, जो राजस्थान के एक नागौर ज़िले के छोटे से गांव सांजू से आती हैं, और जब इन्होंने मैथ्स लेने की कोशिश करी या इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की अपने माता पिता के सामने, तो माता पिता ने बोला कि भाई हम तो तैयार हैं, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो, लेकिन आस पड़ोस वाले हमेशा ये कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं बना है, ये आपने ठीक नहीं किया है, आपको इस सब्जेक्ट नहीं दिलवाना चाहिए था बेटी को। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक लड़की आईआईटी नहीं कर सकती, लड़कियां भी हमारे देश की बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक है? तो उनमें से ही जो आने वाले भविष्य में से एक सुनहरे भविष्य में जो एक लड़की का योगदान होगा, जो हम लोग ये कह पाएंगे कि देखो भाई, ये भी एक लड़की है, जिनने, अभी तो बच्ची जो है छोटे बच्चों को प्रेरणा दे रही है, लेकिन जब भी आगे चल के बहुत अच्छी इंजीनियर या कभी साइंस के दुनिया में अपने देश को कंट्रीब्यूट करेगी, उस टाइम पर हम लोग शिवानी की भी प्रेरणा देंगे। तो थैंक यू सो मच शिवानी, और यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच।